I know ये एनिमे का पार्ट नहीं है, but I was watching some of the animations by Marvel Studios and ये लोग अब एनिमेशन में घुस ही गए हैं and I thought कि मैं भी एनिमे क्रिएटर हूँ, एनिमेशन का डिपार्टमेंट है, वीडियो बना ही लेते हैं। and मैंने कुछ 3 ऐसी सीरीज देखी like My Friendly Neighborhood Spider-Man, Eyes of Wakanda and Marvel Zombies। तो इन तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे एंड मे बी स्पॉइलर वार्निंग भी मैं यहीं पे दे देता हूँ। मतलब मैं स्पॉइलर फ्री भी बात करूंगा, स्पॉइलर के साथ भी बात करूंगा, तो आई विल ट्राई कि तुम्हें पहले ही मैं बता दूं। एंड लेट्स बिगिन। शायद मैं टाइम स्टैम्प भी दे दूं। स्टार्टिंग विद माई फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ न्यू यूनिवर्स ऑफ स्पाइडरमैन जहां हम पीटर पार्कर और उसकी जर्नी को देखते हैं, बट नॉट द वे वी एक्सपेक्टेड। ओवरऑल स्पॉइलर फ्री में बोलूं तो ये स्पाइडरमैन एक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है जो नए चीजों को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस भी करती है। एंड ये सीरीज बहुत ज्यादा ही मुझे सेटअप्स वाली लगती है, बिकॉज डोंट गेट मी रॉन्ग, हम पीटर पार्कर को देखते हैं बट मेनी अदर कैरेक्टर्स को भी देखते हैं। कुछ कैरेक्टर्स पीटर के साथ है विच आई डोंट एक्सपेक्ट देम, एंड कुछ विलन्स भी होते हैं जिनसे स्पाइडरमैन फाइट करता है, बट ये बहुत स्मूथली बहुत सारे अपकमिंग विलन्स को भी टीज करता है विच आई विल टॉक अबाउट इन स्पॉइलर वाला सेक्शन। बहुत को हमने लाइव एक्शन में भी देखा है, बहुत को नहीं है, एंड कुछ को हम देखने वाले हैं। बट देयर आर मेनी विलेन जो कांड करने भी बाकी है। जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारे अपकमिंग चीजों की ये टीज करती रहती है, कुछ करते हैं, कुछ हिंट देते हैं, एंड दिस इज हाउ द सीरीज गोज। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने ट्रेलर नहीं देखा था एंड सोचा था कि स्पाइडरमैन की सीरीज है एंड आई एक्सपेक्टेड इट टू बी अ ग्राउंड स्टोरी। आई लव स्पाइडरमैन एंड इसलिए मैंने वो सीरीज देखी ऑनेस्टली। बट अब आते हैं हम लोग थोड़ी सी स्पॉइलर वाली सेक्शन पे। स्पॉइलर फ्री को हटाओ, अब मैं स्पॉइलर वाली सेक्शन में आने वाला हूँ। तो इफ यू कम टू स्पॉइलर, सो आई एक्सपेक्टेड अ ग्राउंड स्टोरी, बट ये लोग बहुत मिडिल ग्राउंड में खेलते हैं। दे डिड इंट्रोड्यूस डॉक्टर स्ट्रेंज इन द फर्स्ट एपिसोड एंड आई थॉट कि वही एक अवेंजर होगा, बट नो, अवेंजर्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है। आयरन मैन को भी हम लोग देखते हैं एंड ये उस टाइम पे सेट है जब सिविल वॉर चल रही होती है। हाँ, वो सकोविया वाला कांड हुआ था, फिर कैप्टन अमेरिका आयरन मैन की भसड़ हुई थी, हाँ वो वाले सेक्शन में। बट इस टाइम इन द लाइव एक्शन हमने देखा था कि स्पाइडरमैन भी वहां पे इन्वॉल्व था, बट इस सीरीज में स्पाइडरमैन इन्वॉल्व नहीं है, विच इज ओके। आई वंडर किसने स्पाइडरमैन को रिप्लेस किया होगा। बट वी ऑल्सो हैव अनदर कैरेक्टर जिसका कैमियो हमें मिला है एंड इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा इन द स्टोरी, दैट इज डेयरडेविल। एंड उसे थोड़ा एंटी हीरो टाइप दिखाया गया है इन द स्टोरी, बट आई गेस हम डेयरडेविल एंड स्पाइडरमैन को भी एक साथ काम करते हुए देखेंगे, स्पेशली अगेंस्ट नॉर्मन। स्पीकिंग ऑफ नॉर्मन, इफ वी थिंक अबाउट स्पाइडरमैन्स आइडेंटिटी, तो क्या लगता है सीरीज में सबसे पहले किसके पास, किसके सामने पीटर पार्कर की आइडेंटिटी एक्सपोज हुई होगी? इन फ्रंट ऑफ आंट में? ना। इन फ्रंट ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड? नो, इट्स नॉर्मन फ्रीकिंग ऑसबॉर्न। ये बहुत ज्यादा माइंड बॉगलिंग था मेरे लिए, एंड इस सीरीज में नॉर्मन इज एक्चुअली अ गुड पर्सन। इसे अभी तो ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह लेना, क्योंकि इसके बारे में मैं और भी ज्यादा बातें करूंगा। एंड वी नो नॉर्मन इज रिच, हेला रिच, सो हेल्प करता है पीटर पार्कर को टू बी अ बेटर स्पाइडरमैन। वो पीटर की आइडेंटिटी को सेफ रखता है, ही मेक सूट्स फॉर पीटर एंड हैरी को भी बाद में अपने साथ ले लेता है, एंड बाद में पीटर और हैरी फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। बट अभी नॉर्मन जो करेक्टर है इन द फर्स्ट हाफ, ही वाज एक्चुअली अ गुड पर्सन हेल्पिंग स्पाइडरमैन, बट जैसे जैसे वी गो डीप इनटू द सीरीज वी रियलाइज दैट नॉर्मन इज अ गुड पर्सन बट ही कैन नॉट बी अ गुड पर्सन, बिकॉज नॉर्मन का करेक्टर ही वैसा नहीं है। बिकॉज नॉर्मन एट द एंड ऑफ द डे एक बिजनेसमैन है, एंड नॉर्मन वाज नेवर अ राइट पर्सन, नॉट इन गेम्स, नॉट इन लाइव एक्शन। कॉमिक बुक्स का मुझे ज्यादा पता नहीं, बट आई नो ही इज नॉट अ गुड पर्सन। हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन में, जिसमें वी सी आवर फर्स्ट एंड लास्ट गॉब्लिन। मैं नहीं मानता अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले गॉब्लिन को, मैं गॉब्लिन नहीं मानता, बहुत रश लगता है मुझे अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला, सो मैं तो उसे गॉब्लिन नहीं मानूंगा। आई प्रेफर द टोबी मैगवायर वन। गॉब्लिन ऑलवेज नीड्स अ होल मूवी, मुझे लगता है। इलेक्ट्रो के साथ भी मर्ज करना, लाइक अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 वाज थोड़ा वैसा था, थोड़ा वो हमारी टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 में भी थे बहुत सारे गैप्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गॉब्लिन टोबी मैगवायर को ही, मतलब टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन में ही मैं उसे कंसीडर करूंगा।
स्पीकिंग ऑफ नॉर्मन, तो ये भी वही करेक्टर है जो अगेन चला जाएगा बाद में। हिंट्स बहुत सॉलिड है एंड हैरी का भी पोजीशन ऐसा ही होगा दैट ही विल हेल्प पीटर। या तो नॉर्मन कैन पोजेस हैरी और मैनिपुलेट हैरी टू हेट पीटर, जो होता है, मैंने शायद गेम्स में भी होते हुए देखा है या होता है। जैसे हम टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को देखते हैं कि नॉर्मन कैसे अपने हैरी को मैनिपुलेट करता है, बाद में हैरी अच्छा हो जाता है बट ही वाज मैनिपुलेटेड। Now let's move to other villains, so we get to see Scorpion not the way people expected. And देखो, मैंने कॉमिक बुक्स तो नहीं पढ़ी है। I know brand new day में Scorpion आने वाला है एंड उसकी को देख के हम एक कंक्लूजन में आ सकते हैं, बट I have basically nothing except the game which I played. स्पाइडरमैन, वो जो पहली गेम आई थी मार्वल स्पाइडरमैन वाली, जहाँ पे जे जोना जेम्सन ने ही किसी को पैसे वगैरह देके एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया था और उसमें डॉक्टर ऑक्टेवियस या नॉर्मन इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किया था एंड स्कॉर्पियन के डीएनए को किसी में डाल दिया एंड हियर वी गॉट स्कॉर्पियन। ये कॉमिक बुक्स के अकॉर्डिंग है। इन दिस सीरीज ये बहुत अलग होता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस यहाँ पहले से ही विलन है विच वॉज नॉट द सेम इन लाइव एक्शन एंड द गेम वॉज अ गुड पर्सन देन बिकेम इविल वाला फंडा यहाँ पे नहीं है, बट आई एम ओके विद इट। थोड़ा डिफरेंट रखना चाहिए। एंड इस सीरीज में डॉक्टर ऑक्टेवियस वाज बिट्रेड बाय नॉर्मन एंड वो अपनी नॉलेज से वेपन बनाता है एंड विलेंस को बेच देता है। दैट्स द होल कॉन्सेप्ट। एंड लास्ट में डॉक्टर ऑक्टेवियस वाज कैप्चर्ड बाय आयरन मैन, बट आई थिंक डॉक्टर ऑक्टेवियस का भी रिटर्न आएगा। ये लोग ऐसे इसको वेस्ट तो जाने नहीं देंगे। सेम विद अदर कैरेक्टर्स लाइक स्कॉर्पियन हु गॉट डिफीटेड बाय स्पाइडरमैन, बट आई थिंक ये भी बाउंस बैक कर सकता है इफ दे वांट टू प्रोसीड विद द सिनिस्टर 6 व्हिच आई वुड लव टू सी। स्पीकिंग ऑफ सम कैरेक्टर्स जिनको ये लोग काइंड ऑफ सेटअप करते हैं, तो डेडपुल कैन कम। थोड़ा सा छोटा सा हिंट हमें मिला है, अगर तुम लोग अच्छे से सीरीज को देखोगे तो या लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वन मोर कैरेक्टर वो है टूम्बस्टोन। नाउ टूम्बस्टोन को भी हमने कहीं नहीं देखा एक्सेप्ट कॉमिक्स जो मैंने नहीं पढ़ी है, बट आई डिड प्ले द गेम। गेम में थोड़ा सा दिखाया गया है, यहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंट टेक लिया है इन लोगों ने। ही इज अ फ्रेंड ऑफ पीटर पार्कर बट कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से ही हैज टू जॉइन अ गैंग एंड ही गॉट एक्सपोज्ड बाय डॉक्टर ऑक्टेवियस केमिकल्स एंड ही इज नाउ टूम्बस्टोन। अभी भी उसका खेल देखना बाकी है, बट आई होप वो लोग सीजन 2 में वो सब करे। एंड एक और कैरेक्टर है निको, जिसे पीटर की बेस्ट फ्रेंड दिखाया गया है, बट शी इज ऑल्सो गॉट सम पावर्स। She has a locket जो I guess उसे प्रोटेक्ट करता है एंड I have no idea ये कौन सा कैरेक्टर होने वाला है। Do let me know in comments अगर तुम लोगों को पता है, but I have no idea। But उसका भी सेटअप हमें throughout the story दिखता है along with Venom। हाँ, लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है, Venom का भी सेटअप है एंड इसका इस्तेमाल नॉर्मन करेगा। बेसिकली स्टोरी में नॉर्मन एक मशीन बनाता है जिससे वो आउटर स्पेस को देख पाता है एंड वहीं से वेनम आता है। फाइट वाइट थोड़ी होती है, बट वही वेनम से लड़ने के लिए स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं, दे डिड डिफीट वेनम एंड आई वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग इट एंड वही होता है। उससे एक छोटा सा टुकड़ा हमारे यहाँ पे गिर जाता है एंड वेनम इज अ सिम्बियोट। तुम्हें पता है क्या होगा इसके बाद। एंड आई एम टेलिंग यू बहुत सारे सेटअप्स है, मैंने अभी तुम्हें लिस्ट करके दिया है। बहुत सारे सेटअप्स है जो एज अ स्पाइडरमैन नर्ड एंड एज अ स्पाइडरमैन लवर आई लव इट। एंड नेक्स्ट ईयर सीजन 2 भी आ रही है, तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। देयर आर मोर थिंग्स वी कैन डिस्कस, बट बाकी 2 सीरीज पे भी बात करनी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सीरीज, द आइज ऑफ वकांडा। स्पॉइलर फ्री में बोलूं तो ये वकांडा का वो साइड दिखाती है जो हमने मूवीज में कभी नहीं देखा है एंड ये स्टोरी को एंड वकांडा को और ज्यादा हमारे सामने लाती है। एंड पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर तुम्हें ब्लैक पैंथर नहीं दिखने वाला है। इट्स नॉट अबाउट ब्लैक पैंथर, इट्स अबाउट वकांडा एंड इट्स अबाउट वाइब्रेनियम। ऑल्दो वाइब्रेनियम का जिक्र ये लोग ज्यादा नहीं करते हैं, बट वाइब्रेनियम इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ वकांडा। एंड बस 4 एपिसोड्स है 30 मिनट्स ईच, तो तुम लोग इजिली इसे कंप्लीट कर सकते हो, तो गिव इट अ ट्राई। नाउ वी आर कमिंग टू स्पॉयलर्स। सो आइज ऑफ वकांडा टेल्स अस अबाउट वॉर डॉग्स। ये एक यूनिट है जो सीक्रेटली एक जगह जाते हैं, अपना काम करते हैं, वकांडा के आर्टिफैक्ट्स को बेसिकली कलेक्ट करते हैं। इट वॉज शॉकिंग टू मी क्योंकि मुझे वकांडा थोड़ा ऐसा लगा था, कैसा लगा था कि ये लोग बाहर की दुनिया से कम संपर्क रखते हैं। और इससे हमने ब्लैक पैंथर 1 में भी देखा था, जहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होती है। बट आफ्टर टिचाला बिकम द किंग थिंग्स चेंज, दैट आई नो। बट ये स्टोरी टिचाला के आने
से पहले है, आई थिंक बहुत ज़्यादा पहले है प्रोबेबली। एंड हम हर एक एपिसोड में एक एक एजेंट की कहानी देखते हैं जो जाते हैं अपनी जर्नी पे टू रिट्रीव द आर्टिफैक्ट। And we also got to see our Iron Fist, not the way we expected, but I like the Iron Fist of Ultimate Spider-Man, hands down वो सबसे बेस्ट है। इसमें एक्चुअली बात करने को ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 4 एपिसोड्स में, while Spider-Man had 10 episodes. I would recommend you guys to watch. इन्हें लाइक वकांडा के उस साइड को देखने में अच्छा लगता है, एंड वकांडा ओवरऑल अच्छा लगता है देखने में। Let's come to our last series, Marvel Zombies. सो मार्वल ज़ॉम्बीज़ भी 4 एपिसोड्स की एक सीरीज है, एंड आई नो कि इसे देखने से पहले मुझे व्हाट इफ भी देखना था, बट मैंने वो नहीं देखा है, बट आई नो द कॉन्टेक्स्ट, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ देखने के लिए। सो इफ आई टॉक अबाउट स्पॉइलर फ्री, सो इट्स क्वाइट गुड एक्चुअली। ये तुम्हें एंड में बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस दे देता है, जो होपफुली मैं चाहता हूँ सीजन 2 में आंसर हो जाए। एंड इन तीनों सीरीज की अलग अलग एनिमेशंस है विच आई लाइक्ड अबाउट मार्वल। आई विल से गो फॉर इट, देखो इस सीरीज को, जैसे कि मैंने पिछले 2 सीरीज को भी बोला है। एंड अब स्पॉइलर पे आए तो या एक्शंस वर रियली गुड, स्पेशली लाइक एपिसोड 3 में जहां ज़ॉम्बी थैनोस वाज गोइंग टू स्नैप एंड ब्लैक पैंथर आता है, अपना सैक्रिफाइस देता है। एंड आई गेस द लास्ट एपिसोड जहाँ पे हल्क जो पूरा इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को अपने अंदर लेके लड़ रहा होता है सारी ज़ॉम्बीज से। एंड लास्ट का जो फाइट स्कारलेट विच की ज़ॉम्बी आर्मी वर्सेस अवेंजर्स वाज हेला कूल। बट जैसे मैंने बताया काफ़ी सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस है, लाइक स्कारलेट विच क्यों ऐसा कर रही है, इसमें कमाला का क्या रोल है, एंड वांडा बोलती भी है कि उसे कमाले की ज़रूरत है, बट क्यों ज़रूरत है। कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस है जो बाकी कैरेक्टर्स विद कमाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस को अनआंसर्ड करके रखा है, एंड आई होप ये सब सीजन 2 में आंसर हो जाए। एंड विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो हियर, काइंड ऑफ डिफरेंट था, एंड मैं खुद भी बहुत महीनों के बाद वीडियो डालने वाला हूँ। करंटली आई एम वॉचिंग वन पीस, उससे कॉट अप होने वाला हूँ मैं, एंड करंटली आई एम इन वानो, सो आई विल कंप्लीट इट सून एंड लेटर। एंड तब तक के लिए गुड बाय।